हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर 24/7 एसएससी में। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने अपने क्वेश्चन की सीरीज लेकर, जो हमने वादा किया था आपसे 1000+ क्वेश्चंस का। उसकी सीरीज के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और ये पार्ट कौन सा है इसका? पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, सारे पार्ट्स मैंने वहां पर मेंशन कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत कहां से प्रेरित हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो ये किसके संविधान से ली गई थी? ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो भारत के राजनीति के निदेशक सिद्धांत में। राजनीति के निदेशक सिद्धांत जो संविधान का भाग कौन सा है? 4 है। इसके थ्रू भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में? राजनीति के निदेशक सिद्धांत। कौन से पार्ट में? राजनीति के निदेशक सिद्धांत में क्या किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक आय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक तत्व को बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। किसी निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? वो किस पे है? गोवध पर निषेध। किस पे है? गोवध पर निषेध। किसका है? गांधी जी के नैतिक दर्शन। गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव। संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो संविधान के 42वें संशोधन से। किससे? 42वें संशोधन से क्या मिला? राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली। राजनीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। किसका आयोजन? ग्राम पंचायतों का आयोजन गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 किसके लिए है? भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये कथन किसने कहा था? के बारे में किसने कहा था? इसके बारे में कहा था गांधी जी ने। तो
हमारा आंसर क्या है? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। किसने कहा था? केटी शाह ने। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो कौन सा संशोधन में? 42वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। किसमें? 42वें। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। किसका पदेन अध्यक्ष है? राज्यसभा का। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? कितने टाइम तक के लिए? कितने टाइम के अंदर अंदर? 1 माह के भीतर। 1 महीने के अंदर अंदर, 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो किसने संभाला था उपराष्ट्रपति का पद 2 पूर्ण अवधियों तक? किसने संभाला था? एस राधाकृष्णन ने। किसने संभाला था? एस राधाकृष्णन ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। किसका अभिन्न भाग है? संसद का एक अभिन्न भाग है। तो यहाँ पर हमने वापस से अपने क्वेश्चंस की सीरीज 25 क्वेश्चन की सीरीज खत्म की है और ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चंस तक चलते रहेंगे। जब तक ये चलेगा ये डेली क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिल सके। साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा है और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना मत भूलना।